यही कहते रहे हैं कि इंटरनेट बंद नहीं होगा, लेकिन जब हम सुबह मॉर्निंग में उठे हैं देखा तो वेल मछली को काट की होगी कुछ, तो इस वजह से ये कंफ्यूजन भी काम खराब कई दफा करती है, अच्छा खासा करती है। डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लोगों से उनका राइट तो ना लेते हैं। इलेक्शन के दिन तो कम से कम ऐसा ना होता। इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस होना चाहिए था लोगों का, इट्स राइट पॉसिबल है, लेकिन फिर मुश्किल हो जाएगा एक घर में 2 सीटें बड़ी देना। नाजरीन, मारूफ एंकर पर्सन फहद शहबाज मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से? जी सर आप NA 119 में मौजूद हैं इस वक्त, तो टर्नआउट क्या देख रहे हैं आप सारा दिन सर? यार ये बड़ा हेल्दी टर्नआउट है आज। इंटरनेट अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर देते तो ये ज़्यादा हेल्दी हो जाना था, बेहतर हो जाना था, लेकिन बेशुमार लोगों को इस तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपस में कोई राब्ता नहीं था, कोई आपस में कम्युनिकेशन गैप का फिर जारी बात है नुकसान होता है। और ये नेट बंद होने से यहाँ जो ऐप है उसमें जब ID कार्ड आपने डालना है तो वो रिजल्ट ही नहीं दे रहा, वो कहता है कोई रिजल्ट नहीं मैं दे रहा। तो ये बहुत सारे वोटर फिर वापस चलते हैं। नेट जो टर्नआउट है वो फिर उस पर डेंट डलेगा, लेकिन ये ओवरऑल अच्छा हेल्दी टर्नआउट है। इसका मतलब है कि मुकाबला कांटेदार हो गया। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टर्नआउट आज? नहीं, ऐसा नहीं है। ये 2018 वाला ही होगा, या उससे थोड़ा कम, या थोड़े 1-2% ज्यादा। 60% टर्नआउट कह रहे थे कि PTI के लीडर्स के में भी निकल आए। अगर निकल आता तो फिर हालात हमारे हक में हो जाए। देखे ना, अगर ये 50%, 52, 53 तक भी जाता है ना, तो इसका मतलब है कि बहुत तगड़ा और हेल्दी मुकाबला देखने को मिल जाएगा। जो जीतेगा वो 2000 की लीड से जीतेगा, जो हारेगा वो 2000 से हारेगा। तो मुकाबला तो तगड़ा सर हो गया ना, तो ये वजह है। तो ये हल्का क्या लगता है आपके ख्याल में कौन? मुझे तो जो लगता है सरप्राइजेस हैं लाहौर में, जो भी हो सकता है। हाँ, ये अभी नहीं, ये तगड़े मुकाबले जब हो जाए, टर्नआउट अच्छा हो जाए, तो फिर देखे ना, कोई जगह मुझे अभी तक सुबह से फिर रहे हैं, कोई जगह ऐसी नजर नहीं आई जहाँ वन साइडेड हो। तो वन साइडेड नहीं है, तो इसका मतलब है मुकाबला तगड़ा है। और माहौल भी पुरम नहीं देखा मैंने भी, जितना देखा अभी तक तो ठीक है, लेकिन ग्लोबली क्या बनता है, यहाँ ग्लोबली क्या क्या कंप्लेन्स आती हैं। अब मैं देख रहा था, इलेक्शन कमीशन के ही पोस्टर्स देख रहा था, यास्मीन राशिद का लैपटॉप, ठीक है, वो PP में जब यास्मीन को उन्होंने प्रिंट किया है, आज़ाद को भी लैपटॉप दे दिया है। अच्छा, उसके साथ क्या किया है, उसी जो पोस्टर है उसके अंदर निशानात के लिए, उसी के अंदर यास्मीन साहिबा को क्वीन का निशान दे दिया है। तो ये भी एक सूरत हाल है, ये भी एक मामला है। तो इस वजह से ये कन्फ्यूजन भी काम ख़राब कई दफ़ा करती है, अच्छा खासा करती है, लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस होना चाहिए था लोगों का, इट्स राइट। ये अचानक ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इसके बारे में कोई उन्होंने बताया नहीं। पहले यही कहते रहे हैं कि इंटरनेट बंद नहीं होगा, लेकिन जब हम सुबह मॉर्निंग में उठे हैं देखा तो वेल मछली को काट की होगी, कुछ हो जाता है कई दफ़ा, समंदर के नीचे वेल मछलियाँ हो जाता है कई दफ़ा, इट हैपन्स। बिलावल सुबह से चीख रहे हैं कि रिस्टोर करें इंटरनेट। बाकी कोई बड़ा लीडर मैंने नहीं देखा है वो कह रहे हो, या शायद मैं फील्ड में हूँ, इंटरनेट एक्सेस नहीं हो सकता, किसी का बयान हो, मैंने नहीं सुना। बहरहाल वाईफाई चल रहा है, तार वाला इंटरनेट चल रहा है, लेकिन वो जो दूसरा इंटरनेट है सिम्स वाला, और लेके सड़क पे कौन घूमेगा ना, वही ना। और इतने 1000 मीटर लंबी तार आएगी कहाँ से? लेकिन वो सिक्योरिटी का बहाना बना रहे हैं कि सिक्योरिटी की वजह से हम कर रहे हैं। थ्रेट है, अच्छा है कि उसको आप अच्छे से डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लोगों से उनका राइट तो ना लेते हैं। इलेक्शन के दिन तो कम से कम ऐसा ना होता। ऐसे ही है सर। वैसे हमें पाकिस्तानियों को असल में राइट कब मिलेगा सर? ये तो एक बड़ा दिक्कत, आपका दुखी सवाल है। अल्लाह करे सबको राइट भी मिले और फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो जाएं, और इसके नतीजे में मुस्तहकम गवर्नमेंट भी बने। तो एक तो हमें नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं, उसके अलावा आपको कौन से प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नजर आ रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल अभी नवाज शरीफ का एक जो हमें पिक्चर बताई जा रही है, या जो देखिए ना, अगर लार्जेस्ट पार्टी की मेजोरिटी फर्ज करें, किसी एक पार्टी की मेजोरिटी है, लार्जेस्ट मेजोरिटी लेके आती है, इंडिपेंडेंस ले लेते हैं PTI के, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा कौन नहीं। नवाज शरीफ तो कह चुके हैं कि उन्हें अक्सरियत चाहिए, अक्सरियत नहीं होगी तो वो किसी और को फिर आगे कर देंगे। उम्मीदवार तो नवाज शरीफ साहब लग रहे हैं बज़ाहिर जो हैं, तो उसके अलावा आपको और कौन से उम्मीदवार नजर आ रहे हैं? ये आज रात 10-11 बजे तक, लेकिन अभी तक आपको क्या लग रहा है? मेरा ख्याल सरप्राइज है, इस तरह नहीं है। जहांगीर तरीन हो सकते हैं आपके ख्याल? तरीन साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं होने के, तो भट्टू साहब कुछ वोटों से वज़ीर-ए-आला पंजाब बन गए थे। नहीं, इस तरह नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। तरीन साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं। शहबाज शरीफ साहब? हाँ, वो पॉसिबल है ना, वो तो सर पॉसिबल भी है। उसकी वजह है कि अगर साझा अक्सरियत ना हुई, मेजोरिटी हुई, तो फिर तो मुमकिन है इस तरह की कोई चीज़ हो जाए। तो मरियम साहबा के बारे में ये सुन रहे हैं कि वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बनना चाहती हैं, तो क्या आपको लगता है कि कितने % आपको लगता है कि वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बन सकती हैं? ये नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ज़रूर है
कि वो अपनी लाइफ में जितनी भी लाइफ है वो उन्हें लॉन्च करें प्रॉपर। तो वो इसमें कितना कामयाब होते हैं कितना नहीं, इसका फैसला भी आज हो जाना है। आज हो जाना। लेकिन आप अपने हिसाब से बताएं कि आपको क्या लगता है कि मरियम साहिबा वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगी अभी आज के जो इलेक्शंस हो रहे हैं इन इलेक्शंस में? देखिए, मैं तो फेडरल की अभी बात सोच रहा हूँ कि ऊपर कौन है, नीचे नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब PMLN की तरफ से कैंडिडेट्स हैं। या कोई और सरप्राइज भी हो सकता है ना। सर वो तो हो सकता है, मुमकिन है ना। अभी तो जहांगीर तरीन का भी जैसे मैंने आपको कहा कि वो भी हो सकते हैं। नहीं, तरीन साहब चूँकि एडजस्टमेंट सीट और 1-2 सीटें हैं, फिर आज़ाद कितने मिला लेंगे, और फिर वजीर वो तो जिस पार्टी जिसने मेजोरिटी से सीटें लेनी है वज़ीर आज़म उसी का राइट है। मेकर्स जिसे चाहेंगे बना देंगे सर। नहीं, जो मेजोरिटी सीटें होंगी उसी पार्टी का वज़ीर आज़म बनेगा। तो सर इस वक्त जो PTI के कैंडिडेट्स हैं वो तो इंडिपेंडेंट कंसीडर किए जा रहे हैं ना, तो उनको हुक्म आया या उनको प्रेशराइज किया गया कि आपने अपनी वाबस्तगी इस पार्टी के साथ कर लेनी वो है। पार्लियामानी एक लीडर चुनेंगे और उसका फैसला फिर होगा। वो भी चीटिंग नहीं कर सकते, क्रॉस फ्लोरिंग नहीं हो, फ्लोर क्रॉस नहीं हो सकता। वो भी उन्हें उस मैकेनिज्म के अंदर फिर रहना पड़ता है, ज़ाब्ते के अंदर रहना पड़ता है। तो वज़ीर आज़म अगर तो मेजोरिटी निकाल गए तो फिर तो वही जो आप फरमा रहे हैं, और अगर ना मेजोरिटी निकाली तो फिर कोई खाकान अब्बासी भी हो सकते हैं उस टाइप की, मतलब उनके कोई लॉयल तरीन करीबी तरीन कोई दूसरा खाकान अब्बासी भी तो हो सकता है ना। या फिर वो शहबाज वाली बात जो आप कर रहे हैं, लेकिन शहबाज ऊपर बैठे होंगे, नीचे अपनी CM मरियम होंगी, तो वो वैसे ही उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी। वो PTI वाले कहते हैं कि बड़े घर वालों को छोटी बहन ज़्यादा पसंद है। शहबाज शरीफ के बारे में जी PTI वाले कहते हैं, PTI वाले कहते हैं, ये वो मैडम वाले जो है कहते हैं। ना, क्या नाम है मैडम का, उन्होंने कहा था बड़ी वालों से जबरदस्त पॉलिटिशियन है, उन्होंने कहा था वो जो सिंध से GDA की हैं, ये वाली मुझे भी उनका नेम ज़हन से निकल गया, बड़ा अच्छा बोलती हैं, सायरा बानो साहिबा। सारा बानो साहब ने ये उन्होंने कहा था, ये ठीक बात है आपकी। तो PTI वाले भी यही कहते हैं। हाँ चलें, उनकी अपनी एक राय है। आपके ख्याल में भी शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा उम्मीदवार आपको लगते हैं प्राइम मिनिस्टर? पॉसिबल है, लेकिन फिर मुश्किल हो जाएगा। एक घर में 2 सीटें बड़ी देना, पंजाब मरियम को दे दें। और सदर कौन देख रहे हैं आप? फिलहाल तो अलवी साहब ही हैं यार। नहीं वो तो देखे ना, मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी साहब। अभी ये फेज तो गुजरे, हाँ फिर तो वो अगला फेज है सदर का, सदारत का जब आना है फेज, तो उसमें देखें किसके नाम। अच्छा, अगर PDM की हुकूमत बन जाती है तो सर क्या इससे मुआशी PDM नहीं बनेगी, मतलब PDM में ऑपोजिशन में पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी तो पहले भी PDM में शामिल नहीं थी। नहीं थी, लेकिन साथ तो थी ना। आती थी। हाँ, तो वो तो उन्होंने तो बाद में PDM छोड़ा था, लेकिन ना छोड़ के भी वो तो PDM ही रहे ना, तो उसको PDM की मखलूत हुकूमत ही कहा जाता था। तो अब पीपल्स पार्टी तो खैर ऑपोजिशन में बैठेगी, साथ हुकूमत आप देख रहे हैं बन रही है। मखलूत हुई तो फिर नवाज शरीफ नहीं होंगे वज़ीर आज़म, फिर नहीं, फिर वो बल्ली का बकरा किसी और को बनाएंगे मतलब अपना कैंडिडेट कोई और चुनेंगे वो वज़ीर आज़म। सर अगर इस तरह की हुकूमत बनती है तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा, आप क्या देख रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कि मुआशी इस्तेहकाम आएगा। कितनी देर वो हुकूमत चल पाएगी? काश आज इंटरनेट ना बंद होता और ये टर्नआउट इससे डबल हो जाता, इससे ज़्यादा बेहतर हो जाता टर्नआउट। आप देखें बहुत सारे दोस्तों की टोलियाँ जो निकलती हैं वो फ़ोन करके कोऑर्डिनेट करके निकलती हैं। कोऑर्डिनेशन का आज किसी को सुबह जब उठा है कोई भी सरप्राइज मिला सबको, सोच ही नहीं, ये सरप्राइज मिल गया ना। सरप्राइज मिला। अब आपको एक सरप्राइज, कुछ सरप्राइज शाम ढले मिलेंगे, उनके लिए भी तैयार रहिए। ठीक है ना सर? ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, फहद शहबाज खान प्रोमिनेंट एंकर्स, इनके आपने तबसरा, इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा किया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।